गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग छठा क्लास का संस्कृत का 7वां पाठ पढ़ेंगे। 7वां पाठ का नाम है समुद्र तट। समुद्र तट का मतलब हुआ समुद्र का तट। इस पूरे पाठ में तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हम लोग धातु रूप और शब्द रूप दो होता है, तो शब्द रूप का बात कर रहे हैं। तो विभक्ति का मतलब है जैसे हम लोग कर्ता ने कर्म को कर्ण से ये पढ़े ना, तो उसी तरीका से ये तृतीया विभक्ति मतलब तृतीया मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से, मतलब तृतीया मतलब कर्ण से, और चतुर्थी मतलब ठीक है। इसका मतलब है कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग से के अर्थों में होता है या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग के लिए के अर्थों में होता है। हम लोग यहाँ पर यही देखेंगे। हम यहाँ लिखे हुए हैं जैसे ये तरंगय, तरंगय का मतलब होता है तरंगों से। नौका भी मतलब नौका से। कंदुकेन मतलब गेंद से। बालुका भी मतलब बालू से। तरंगा मतलब तरंगों से। कारणात मतलब कारणों से। और ये चतुर्थी विभक्ति पर्यटनाय, पर्यटकेभ्य, व्यापाराय, फलेभ्य। इसका मतलब है कि पर्यटन के लिए, पर्यटकेभ्य मतलब पर्यटकों के लिए, व्यापाराय मतलब व्यापार के लिए, फलेभ्य मतलब फलों के लिए। ये सब सारे शब्द हमारे इस पाठ में यूज किया गया है, प्रयोग में लाया गया है। हम लोग यहाँ पर कुछ वर्ड है, इसका भी मीनिंग जान लेते हैं, पहले ही जान लेते हैं ताकि हम लोग को आगे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। केचन मतलब कुछ लोग। तेसु मतलब उनमें से। प्रचलति एव मतलब चलता ही रहता है। एतेसु मतलब इनमें। अतिव, अति जोड़ इव मतलब बहुत ज्यादा। समधिक मतलब बहुत ज्यादा। एतेषाम त्रयाणाम इन तीनों का। युगपदेव मतलब युगपद जोड़ एव, इसका अर्थ होता है एक साथ ही। द्रष्टुम शक्यते मतलब देखा जा सकता है। तृतीया विभक्ति तो जैसे हम लोग वो पढ़े हैं बालकः, बालकौ, बालका, ये प्रथमा है। बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, ये द्वितीय। तृतीय होता है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय मतलब बालक से, दो बालकों से और बहुत सारे बालकों से। इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति में होता है बालकाय मतलब एक बालक के लिए, दो बालक के लिए और बहुत सारे बालकों के लिए। ये हम लिख दिए हैं यहाँ पे। ये तृतीया विभक्ति इसी रूप में चलता है और चतुर्थी विभक्ति इस रूप में चलता है। आगे हम लोग चैप्टर को करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला कहता है ऐसा समुद्र तट, यह समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगय मतलब कुछ लोग तरंगों से क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहार कुर्वन्ति, कुछ लोग नौका से और जल विहार करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ लोग कंदुकेन क्रीडन्ति, कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। कंदुकेन मतलब गेंद से खेलते हैं। बालिका, बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालिका और बालक माने लड़का और लड़की। बालुका भी बालू से, यह हो गया ना चतुर्थी विभक्ति है। बालुका भी मतलब बालू से। बालुका गृहम रचयन्ति बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तरंगों के द्वारा बालुका गृह को बहा दिया जाता है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि अपितु मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम अत्र चालयन्ति। कहता है समुद्र तट पर न केवल पर्यटन स्थानानि, केवल पर्यटन का स्थान नहीं है,
अपितु बल्कि मत्स्य जीविना मतलब मछुआरा लोग अपना जीविका को चलाता भी है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, पुरी तट अति प्रसिद्धा सन्ति। ये बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? मुंबई का तट, गोवा तट, कोच्चि तट, कन्याकुमारी तट, पुरी का तट, ये सभी प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा का जो तट है वह विदेशी पर्यटकों को ज्यादा रोचता है, मतलब ज्यादा पसंद आता है। विशाखापत्तनम तटः विशाखापत्तनम का जो तट है वो वैदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ व्यापाराय है मतलब व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः। कोच्चि का जो तट है वो नारियल के फल के लिए, नारिकेल मतलब नारियल, फलेभ्यः मतलब फल के लिए, ज्ञायते मतलब जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे। मुंबई नगर के जुहू तट सर्वे जना सभी लोगों को स्वयं विहरंती बिना रोक टोक का घूमने के लिए, बिना रोक टोक का लोग घूमता है। कहाँ? जुहू तट पर। चेन्नई नगरस्य चेन्नई नगर के मेरीना तट देश का सागर तटेषु दीर्घतमा। देश का माने समुद्र का जो सबसे तट है वो सबसे बड़ा है। कहने का मतलब है चेन्नई नगर से, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सबसे बड़ा सागर तट है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। कहने का मतलब है कि 3 दिशाओं में यह समुद्र से घिरा हुआ है। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से भारत देश को भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, मतलब इन्हीं कारणों से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागर बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां इनमें से, त्रयाणाम अपि सागराणाम इनमें तीनों सागरों के संगम को, सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। इनमें तीनों अपि सागराणाम तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायाम, यहाँ पूर्णिमा पर या पूर्णिमा के दिन चंद्रोदयम चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम और चंद्रोदयम सूर्यास्तम च, चंद्रोदय मतलब चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त एक साथ देखा जा सकता है। यहाँ हम लोग का ये पूरा पाठ समाप्त होता है। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग उसको दूसरे वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और यदि इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी मेरे इस वीडियो से फायदा हो। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।